पर मिसाइल अटैक किए गए। इसराइल का ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड पर यह अटैक देखा गया। अब तक कामयाबी नहीं, हमला नहीं रुकेगा। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक कामयाबी नहीं तब तक ये हमले नहीं रुकेंगे। ईरानी एटॉमिक प्रोग्राम 2 से 3 साल पिछड़ा है। इसराइल ने कहा इजरायली हमले बंद होने के बाद ही बातचीत होगी। अरागची ने कहा ट्रंप ने ईरान को लेकर सुरक्षा परिषद की बैठक की। ईरान का परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं है, ये कहा है IAEA ने। लगातार बयान बदले जा रहे हैं, लगातार इनकी जो जानकारियां हैं वो कभी गलत बता दी जाती है तो कभी जानकारी देने वालों को गलत बता दिया जाता है। और अब ऐसे में एक के बाद एक जो चेतावनी और जिस तरीके से ललकारा जा रहा है, ये सिलसिला जो चला जा रहा है, ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। और चलिए आप इसी पर ये आंकड़े भी देखिए, ये जो ईरान और इजराइल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल और ईरान के जब आंकड़े आप देखेंगे तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से यहां पर हालात जो हैं विश्व युद्ध की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का सबब इस वक्त बने हुए हैं। और चलिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, विश्व युद्ध का इशारा अब पुतिन ने भी कर दिया है। लगातार यहां पर तल्खियां जो हैं वो जमीनी और आसमानी लड़ाई में तो देखी जा रही है, लेकिन जुबानी लड़ाई जो है वो भी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। सोडी सर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे बयानबाजी का सिलसिला आप देख रहे हैं और इससे साफ हो रहा है कि अब विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया बढ़ती जा रही है। ये केवल अब ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं रह गया है। जय हिंद पिंकी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अमेरिका ने वही इजराइल के साथ किया जो पिछले 2 दशक में अपने हर साथी देश के साथ करता आया है। अमेरिका ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। जिस तरह से आज तक अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदा है, जबकि इजराइल की ताबड़तोड़ हमले करे जा रहा है इजराइल पे ईरान। और आज ही सुबेरे कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो कि एक विख्यात रक्षा विशेषज्ञ हैं जो कि अमेरिका में स्थित हैं, उन्होंने आज सुबेरे ट्वीट किया कि इजराइल की राजधानी टेल एविव को 1/3 बर्बाद कर दिया है ईरान ने। इजराइल से कोई खबरें बाहर नहीं आ रही क्योंकि इजराइल ने सारे अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउसेस पे बैन लगा दिया है। लेकिन कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो कि माने हुए विख्यात रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका के, उनका ये ट्वीट होना ये बहुत बड़ी बात है अपने में। अमेरिका अब तक जंग में इसलिए नहीं कूद पा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले चीन और रूस ने साफ अमेरिका को चेतावनी दी कि अमेरिका इस युद्ध में ना घुसे। इजराइल को लग रहा था कि वो जब पहला हमला करेगा ईरान पे तो कुछ हमलों के बाद ईरान पूरी तरह भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की कि उसने ये नहीं जाना कि ईरान की काबिलियत क्या है। मान लिया कि ईरान उतना विकसित नहीं है जितना इजराइल है, लेकिन जिस तरह से पिछले 7-8 दिनों में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल पे, यह साफ दिखा रहा है कि इजराइल अब बौखला गया है। और इसीलिए नेतन्याहू भाग के अब अमेरिका गए हैं क्योंकि ये जो पूरा युद्ध है अब पूरी तरह से इजराइल के हाथों से निकला जा रहा है। पिछले 1.5 साल से ज्यादा जो इजराइल ने गाजा पट्टी में किया, वही चीज अब ईरान इजराइल पे कर रहा है। ईरान को कोई चिंता नहीं, उसके 1000 नागरिक मरे, उसके 2000 मरे, उसे कोई चिंता नहीं। लेकिन जिस तरह से वो इजराइल पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इसकी अपेक्षा कभी ना इजराइल ने की थी ना अमेरिका ने की थी।